नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जब हम ग्रहों को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो ग्रह हमें शुभ फल प्रदान करने लगते हैं और हम ग्रहों के विपरीत जब कार्य करते हैं तब हमें अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इसी कड़ी में हमने मंगल, सूर्य, चंद्रमा और गुरु को समझा। आज हम बुध ग्रह को समझने का प्रयत्न करते हैं। बुध ग्रह का जन्म चंद्रमा एवं तारा के द्वारा हुआ है। तारा जो कि गुरु बृहस्पति की पत्नी हैं और चंद्रमा गुरु बृहस्पति के शिष्य है। चूँकि चंद्रमा सुंदर है अतः तारा के मोहित होने पर चंद्रमा के द्वारा बुध का जन्म होता है। किंतु बुध का पालन पोषण गुरु बृहस्पति एवं पत्नी तारा ने किया है। अतः बुध में चंद्रमा की सुंदरता, चंचलता, आकर्षण के गुण विद्यमान हैं तथा गुरु के सानिध्य में पालन पोषण के कारण ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर मानव के लिए उपयोगी बनाने का गुण भी बुध में विद्यमान है। बुध ग्रहों में राजकुमार है और राजकुमार अर्थात बालक में अधिक ऊर्जा होने के कारण बालक स्थिर नहीं रह सकता है। इसीलिए बुध परिवर्तन का भी बड़ा कारण है। राजकुमार या बालक जिद्दी होता है, अतः बुध हठधर्मी भी है जो कि तर्क वितर्क करता है। देवताओं में गणेश जी को बुधवार का दिन प्रेषित है। अतः बुध गणेश जी को भी प्रतीक के रूप में बताता है और गणेश जी वाणी, गणित के कारक देव हैं। इसीलिए बुध भी वाणी, गणित, व्यापार, बैंकिंग के कारक ग्रह हैं। बुध बालक है और बालक को जैसे संस्कार मिलते हैं वैसा उसका निर्माण होता है। जैसे कि बीज को मिट्टी में दबाकर खाद, पानी, ऊर्जा के द्वारा अंकुरित किया जाता है तो बीज के अंकुरित होने में उसकी मिट्टी की किस्म, खाद, पानी, ऊर्जा की मात्रा निर्भर करती है। इसी प्रकार बुध को बीज भी कहते हैं क्योंकि वह जिस ग्रह के साथ होता है, जिस भाव में होता है,
जिस ग्रह की दृष्टि में होता है वह वैसा ही फल प्रदान करता है। अब यदि हम आज के 30 वर्ष पूर्व जाएं, अर्थात सन 1995 से पूर्व का समय देखें, तो उस समय परिवार संगठित एवं सामूहिक रूप से रहा करते थे। तो बालक को संगठित एवं सामूहिक परिवार का सानिध्य प्राप्त होता था। परिवार और समाज के मध्य इमोशन, भावना, प्रेम, प्यार, त्याग, समर्पण, सम्मान का माहौल होता था। तो बालक को इसी माहौल के द्वारा संस्कार प्राप्त होते थे। और 1995 से वर्तमान समय के 30 वर्षों में 2025 तक, इन बीते 30 वर्षों में हमने बालक को अकेला कर दिया। परिवार बिखर गए, सिंगल परिवार हो गए। संस्कार के नाम पर कंपटीशन, द्वेष, ईर्ष्या से बालक को भर दिया। यही कारण है कि वर्तमान समय में जो युग परिवर्तन की मार ब्रह्मांड के द्वारा प्रकृति को प्राप्त हो रही है, जो प्रकृति कठोरता का रुख अपना रही है, जिस प्रकार का दंड प्रदान कर रही है, ये सभी बदलाव जो युवा पीढ़ी है वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्योंकि हमने बालक को मजबूत और भयमुक्त होने के स्थान पर सदा कमज़ोर और भय से परिपूर्ण बनाया है। और इसीलिए वर्तमान समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है, फिर वह 25 साल से 40 साल के मध्य में या 25 से 50 के मध्य में या 30 से 60 के मध्य में जो पीढ़ी है, वह स्वयं को आने वाले समय में अपने परिवार, समाज, बुजुर्ग और उनके अनुभव के सामने स्वयं को समर्पित अर्थात सरेंडर कर देगी। क्योंकि वह इस बदलते हुए युग को बर्दाश्त नहीं कर सकती, सामना नहीं कर सकती। अतः आप देखेंगे कि आने वाला समय पुनः संगठन और संस्कार को जन्म देगा और सभी युवा पीढ़ी उन्हें अपने परिवार में लौटेगी और संगठित समाज का निर्माण करेगी। यही आने वाले समय में ग्रहों का प्रभाव युग परिवर्तन कहलाएगा। इस प्रकार से यदि हम अपने जीवन में बुध ग्रह को शुभ बनाना चाहते हैं तो हमें मिट्टी से जुड़ना होगा। आपने देखा होगा कि मड बाथ अर्थात कीचड़, मिट्टी के बाथ का हमारे शरीर पर बड़ा शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। तो जब हम अपनी मिट्टी से जुड़ेंगे, अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे, अपने संस्कारों से जुड़ेंगे, तो बुध हमें शुभ फल प्रदान करेगा। इस प्रकार से आज हमने बुध ग्रह को समझा। अब हम शुक्र ग्रह को समझने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत।